जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष पर। उत्तर भारत का लोक पर्व छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। छठ पूजा पर्व सूर्य भगवान और षष्ठी माता को समर्पित है। छठ पूजा व्रत करने वाले भक्त करीब 36 घंटों तक निर्जल रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा व्रत कठिन व्रत में गिना जाता है क्योंकि इस व्रत के नियम बहुत कठिन होते हैं। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर को है। छठ पूजा का व्रत संतान सुख, बच्चों की खुशहाली और तरक्की के लिए बहुत खास है। जाने छठ पूजा की 10 जरूरी बातें। 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ का पर्व 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद यह व्रत शुरू हो जाता है। उषा अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा में किन देवी देवता की पूजा होती है? छठ पूजा के पर्व में सूर्य देव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, इसके अलावा सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। कहा जाता है इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। छठी मैया कौन है? शास्त्रों के अनुसार छठी मैया यानी षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें छठा अंश सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? शास्त्रों में सूर्योदय के वक्त सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से घबराने के बजाय धैर्यपूर्वक अपना कर्म करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें। कर्ण ने भी की थी छठ पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड्डिड्ढे होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा में नहाए खाए क्या है? व्रत के पहले दिन नहाए खाए का होता है। इस दिन नमक वर्जित होता है। व्रत करने वाला स्नान के बाद शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करता है। लौकी की सब्जी और चावल खासतौर पर चूल्हे पर पकाते हैं। पूजन के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। खरना के दिन क्या होता है? खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। इसे ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। संध्या अर्घ्य में क्या करें? शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा वाले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अर्घ्य के समय सूप में फल, केले की कदली और ठेकुआ भोग के रूप में रखकर सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। उदयीमान सूर्य को अर्घ्य। अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला यानी सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। ये सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। छठ पूजा में व्रत पारण की विधि। छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ, मिठाई ग्रहण करें। फिर कच्चा दूध पिएं। कहते हैं भोग खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा कब से मनाई जाती है। माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई? इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने आर्षि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत।
हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी में भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व हमारे बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है। अगर आप भी यूपी और बिहार से है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।